नमस्कार, मैं हूं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सीबीएसई का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। 3 क्लासेस बीएसई का हो गया। आज हम लोग सीबीएसई का पढ़ेंगे। सीबीएसई चैप्टर 1 दिया गया क्या है? रियल नंबर। देखिए, यूं कि हम लोग क्लास 10th में हैं और चैप्टर कौन है? रियल नंबर। पहले जानिए कि रियल नंबर बोलते किसको। दुनिया में आपके पास जितने भी नंबर का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं उन सभी को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर दो तरह के होते हैं, एक होता है रेशनल और एक होता है इरेशनल। ठीक है, रेशनल नंबर हम किनको बोलेंगे? जिन नंबर को हम लोग पी बाई क्यू फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जिसमें पी और क्यू कोई भी एक इंटेजर होगा और क्यू कभी जीरो नहीं होगा। ठीक, इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे? जिनको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्मेट में लिख ही नहीं सकते, जैसे कि √2, √5, एप्सिलॉन, पाई, थीटा, इस तरह के जो वैल्यूज हैं जिनको हम लोग फ्रैक्शन में लिख ही नहीं सकते। फिर ये जो रेशनल नंबर है ये दो तरह का है। ठीक है, एक है नॉन इंटेजर जिसको हम लोग फ्रैक्शनल नंबर भी बोलते हैं, और एक है इंटेजर। ठीक है, इंटेजर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई और जेड के हिसाब से, और रियल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल आर के हिसाब से। ठीक, नॉन इंटेजर्स कौन कौन है? जैसे कि 2/3, 4/2, ठीक है, 1, 2/3, इस तरह के जो नंबर्स हैं जो ऑलरेडी फ्रैक्शन में ही हैं, जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्मेट में लिखा जाता है। और इंटेजर में कौन आएंगे? -3, +2, 0, इस तरह के नंबर, नेगेटिव वाले भी पॉजिटिव वाले भी। फिर ये जो आपका इंटेजर है ये दो हिस्सों में टूटता है। ओके, एक होता है नेगेटिव नंबर, दूसरा होता है होल नंबर। ओके, होल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W के हिसाब से। तो नेगेटिव नंबर बोले तो -1, -2, -3 ऐसे चलेगा, और होल नंबर बोले तो वो 0 से शुरू होगा, 1, 2, 3, 4, ये ऐसे चलेगा। फिर होल नंबर जो है वो दो हिस्सों में टूट रहा है, एक हो गया 0 और दूसरा हो गया पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो 0 तो ऐसे ही रहेगा, पॉजिटिव नंबर बोले तो 1, 2, 3, 4, 5, इसको हम लोग नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हैं। दो तीन नाम है इसका, नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नंबर, काउंटिंग नंबर। तो ये सभी चीजें, ये पूरा ऑल ओवर जितने नंबर्स हैं उनमें से। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग ज्यादातर इसके बारे में ही पढ़ेंगे, इरेशनल के बारे में ही पढ़ेंगे। इन लोगों के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, उनके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है। पढ़ना है सिर्फ इसके बारे में ज्यादातर। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर आप इसमें पढ़ चुके हैं। फिर फ्रैक्शन में जैसे लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है, तो ये सब चीजें फ्रैक्शन में है, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। आप हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर को। ठीक है, चलिए रियल नंबर का पार्ट में से जो इरेशनल है उसी को पढ़ेंगे। √2, √3, √4, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन 11.1 में दिया है कि आप इन सब का एलसीएम फाइंड आउट करिए। कुछ एग्जांपल्स हैं, बोला इनका एलसीएम फाइंड आउट करिए। देखिए, कोई भी दो नंबर का आप जब एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं तो होता यह है कि दोनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम, उन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसको? एचसीएफ को और एलसीएम को, तो होगा ये कि दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से जितना एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करने से उतना ही होता है। ये हम बाद में बताएंगे। फिलहाल हम लोग एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर प्रोडक्ट इन द प्राइम फैक्टर्स। देखिए, प्राइम फैक्टर बोले तो जो भी नंबर इसमें इस्तेमाल होंगे वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक, तो प्राइम नंबर बोले तो जिनका सिर्फ दो ही फैक्टर्स होंगे। ठीक है, प्राइम नंबर बोले तो ओनली 2 फैक्टर्स, जैसे कि 1 और इटसेल्फ, और नहीं एंड।
ठीक है, वन एंड इटसेल्फ, वन और वो खुद, ठीक है, वो प्राइम नंबर उसको बोलेंगे, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब प्राइम नंबर में चले जाएंगे। तो वो कंडीशन ये बोला क्वेश्चन नंबर 1 में ये है कि 140 को प्राइम फैक्टराइज करो, तो प्राइम नंबर ही इस्तेमाल करो। 70, फिर 2 से 35, 5 से करेंगे तो 70, तो 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। जब लिखिएगा तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने की कोशिश करिएगा। एक लास्ट वाला है जो हम कर देते हैं, बोला है 7, 4, 2, 9। तो ये किससे होगा, देखिए ये सारे का सारा ये नंबर जब करिएगा तो पता चलेगा कि ज्यादातर कौन होंगे, प्राइम नंबर से ही होंगे, ठीक है। ये 23 से कैंसिल हो जाएगा, 23 3 जा 69, तो 23 3 जा 69 करिए, तो 5 2, 23 2 जा 6 4, तो ये 6 होगा 9 होगा, 23 3 जा 69, ठीक है। मतलब 7 4 2 9 को जब हम 23 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 3 2 3। अब ये 19 से डिवाइड होगा, ठीक है, 19 1 जा 19, 12 माइनस 9 कितना होगा 3, और यहाँ से 2 है 1 है 3, तो 19 से नहीं हो रहा है, 17 से शायद होगा। तो 12 माइनस 7 5, 1 3, तो 79 या 153 हो जाता है। तो 17 से करेंगे तो 19 होगा, तो इसको जब हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 17 इंटू 19 इंटू 23, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ज्यादातर प्राइम नंबर होंगे और बड़े बड़े होंगे, तो करना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर देखिए, हाँ जो बोल रहे थे एचसीएफ और एलसीएम उसी का है, देखिए 2 नंबर वही है, ठीक। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन यही बोला है कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करें। क्वेश्चन कौन है, पहला वाला 26 एंड 91, तो 26 को करिए 2 से, तो ये हो गया 13, 91, तो इसको 13 से ही करिए, तो ये 7 होगा। तो 26 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू 13, 91 को क्या लिखेंगे, 13 इंटू 7। तो यहाँ पर HCF कौन होगा, जो कॉमन है, ठीक है कि नहीं, कौन है 13, और LCM कौन होगा, पहले तो 13 तो रहेगा, जो बच गया वो भी रहेगा, और इधर जो बचा वो भी रहेगा। तो 13 इंटू 14 करिए, कितना हुआ 182। तो क्वेश्चन हम ये बोल रहे थे, कंडीशन ये बोला गया उसमें कि एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने से, मतलब 26 इंटू 91 को जो करिए और इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करिए, आंसर उतना ही होगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए, 6 1 6 6 9 जा 54, 2 1 2 2 9 जा 80, 6 6 8 5 13 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, एचसीएफ कितना था 13 था, और एलसीएम कितना निकला 182, करिए मल्टीप्लाई। ठीक है, नहीं ये 2 होगा, तो सेम सेम हुआ कि नहीं, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड है कि एचसीएफ और एलसीएफ को कोई भी दो नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई और एचसीएफ एलसीएफ का मल्टीप्लाई सेम ही रहेगा। ठीक, फिर उसने बोला कि ये 3 नंबर को ऐसे ही है, 3 कंडीशन दे दिया, बोला एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करिए, ये कर सकते हैं। 4 नंबर को देखिए,
इसी फॉर्मूला को बेस करके 4 नंबर है। कंडीशन ये बोला जा रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम दिया गया है और देखिए 4 नंबर दिया गया है गिवन दैट एचसीएफ 2 नंबर का एचसीएफ बोला है 9 और एलसीएम पूछ रहा है कितना होगा पता नहीं। अब नंबर दोस्तों कौन कौन है 368 है एंड 657 है 657 है। ये 2 नंबर्स हैं, ये एचसीएफ है और एलसीएम हम लोगों को पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू 306 इंटू 657। तो हमको क्या चाहिए था LCM, तो 306 इंटू 657 डिवाइड करिए 9 से, 3 से काटिए 3 से काटिए 102, फिर 3 से इसको काटिए 3 3 जा 9, 3 4 जा, तो 657 इंटू 34। सो आंसर हुआ 22338। ठीक है, तो एलसीएम क्या होगा इन दोनों नंबर्स का, कितना होगा 22338 होगा। ओके, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल इसको हम लोग खत्म कर देंगे। तो आज आप लोगों का यही होमवर्क है कि एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के 5 तक, ठीक है, नहीं 5 नहीं 4 नंबर तक इसको करके रखिएगा और कुछ डाउट्स हो तो हमको इस नंबर पे कॉल कर। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। ठीक है, नमस्कार।